अखिलेश जी हों चाहे और कोई हो, तो उनको अपनी चिंता करने के बजाय अपना घर संभालना चाहिए। ये ना हो कि दूसरों का घर देखते देखते कहीं अपना घर ना उजड़ जाए। और 10 की 10 उपचुनाव जीत के दिखाएंगे। भैया जितने उछल रहे हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे। क्या लगता है बाबा मुख्यमंत्री बने रहेंगे या कुछ खेला हो जाएगा? बने रहेंगे, पहले से मजबूत होकर बनेंगे। जब तक सरकार तो फिर वही बीजेपी की है, ऊपर भी नीचे भी। क्या अखिलेश यादव की इस ऑफर से कोई फर्क नहीं पड़ना? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं है। ये तो ख्याली पुलाव है। ख्याली पुलाव तो सबका मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई भी देख सकता है। क्या चल रहा है यूपी में? पहले बयानबाजी, फिर अखिलेश यादव का ऐसा ट्वीट करना, किस तरह से देख रहे हैं इसे? ऐसे है, इनकी दुकानें हैं ना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जितने भी हैं, और खुद ही कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अब ये खुद ही मानसून ऑफर दे रहे हैं। अब इनसे पूछा जाए, अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है क्या? संविधान खतरे में नहीं है? अरे बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे चुनी हुई सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई है। वो संगठन में इनकी बीजेपी की लोकसभा में चुनाव में उनकी हार हुई है। वो अपना चिंतन मंथन कर रहे हैं वहाँ पे। कोई भी संगठन को मजबूत करेंगे, अपने नेताओं को हटाएंगे, जिसको हटाना है। ये उनका अंदरूनी मामला है। इसीलिए अखिलेश जी हों चाहे और कोई हो, तो उनको अपनी चिंता करने के बजाय अपना घर संभालना चाहिए। ये ना हो कि दूसरों का घर देखते देखते कहीं अपना घर ना उजड़ जाए। अच्छा, तो ये ऑफर दे किसे रहे हैं? ये ऑफर यही तो समझ नहीं दे किसे रहे हैं। कोई कहता है कि जो बागी है, अरे हमें बताओ बागियों को नाम तो बताओ ना। नाम नहीं बताएंगे, 100 लाओ मुख्यमंत्री बन जाओ। अरे केशव प्रसाद मौर्य को तो नहीं दे रहे? नहीं, इशारा कहीं जिससे को मर्जी करते रहो। अभी आपके सामने 2-4 दिन के आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। वो संगठन को मजबूत कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य हो या कोई हो, बीजेपी का संगठन मजबूत संगठन का कार्य करता है वो। इससे संगठन से बढ़ के कोई नहीं होता है, पार्टी से बढ़ के कोई भी नहीं होता है। और उन्होंने भी खुद कहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह रहे जैसे पार्टी कहेगी हम वैसा करेंगे। लेकिन वो तो कह रही है कि सरकार से बड़ी है हमारी संगठन। नहीं नहीं, सरकार से बढ़िया तंत्र नहीं। बिल्कुल सरकार फर्स्ट क्लास चल रही है, आगे भी चलेगी, मजबूती से चलेगी। ये जो लोक उपचुनाव होने जा रहे हैं 10, और 10 की 10 उपचुनाव जीत के दिखाएंगे। भैया जितने उछल रहे हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे। आपस में क्यों बयानबाजी किया जा रहा है? नहीं, बयानबाजी कुछ बयानबाजी नहीं है। लोग इसी तो लोकतंत्र कहते हैं। जो अपना उनका विचार है वो विचार प्रकट कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई विचार, अपने अपने विचार हैं सबके। विपक्ष से बयानबाजी होता है तो समझ में आता है, ये अपने सीएम डिप्टी सीएम खुद में भीड़े पड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, विचार विचार है उनके, वो बता रहे हैं जो कमियां हैं, वो अपनी कमियां बता रहे हैं। इसमें कमी है, उसमें, इसी में तो संगठन मजबूत होता है। वो अपनी कमी बता रहे हैं, जो भी कमी है उनकी कमी रही है, वो अपनी चिंता अपनी दूर कर रहे हैं। क्या लगता है बाबा मुख्यमंत्री बने रहेंगे या कुछ खेला हो जाएगा? बने रहेंगे, पहले से मजबूत होकर बनेंगे। क्योंकि पूरा उनका जो हाईकमान का हाथ है उनके ऊपर है। पूरा फ्री हैंड दे रखा है मोदी जी ने, नड्डा जी ने, सब पूरी पार्टी हाईकमान ने। योगी जी ही रहेंगे और कहीं पहले से ज़्यादा वोटों से जीत के दिखाएंगे और सीटों से जीत के दिखाएंगे। लोग टेंशन में आ गए कहीं सरकार गिर ना जाए। नहीं नहीं, नहीं गिरेगी सरकार। ऐसे कैसे सरकार गिर जाए? सरकार गिरने कोई काम नहीं, पूरा बहुमत है और बहुत तगड़ा बहुमत है। अगर बहुमत इन्होंने कोई करने की कोशिश करी भी सही, गड़बड़ी करने की कोशिश करी, तो लोग देखते हैं कौन कह रहा है लोकतंत्र खतरे में। कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं, इनको सब बता देंगे। अखिलेश यादव ये भी तो कह रहे हैं भाजपा धीरे धीरे कमजोर हो रही है, खोखला हो रही है अंदर से। ये कोई कहने की बात है? एक चुनाव है, लगा रहता है, चुनाव हार गए, लोकसभा में थोड़ी सीटें कम आ गई हैं, तो जनता को भी अब समझ आ रहा है कि हमने गलती करी है। इनको देख के कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ा। यहाँ सरकार चेंज हो जाती है, जब तक सरकार तो फिर वही बीजेपी की है, ऊपर भी नीचे भी। यूपी में भी उसमें कोई सरकारें थोड़ा ना हट गई। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार सरकार बनी, तो उसमें क्या फर्क? पब्लिक परेशान है अब, उल्टा कि इनको दे दो। वो बहकावे में इनके आ चुकी थी, खटाखट वाले चक्कर में 8,500 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे। बाकी अदरवाइज कुछ नहीं है। पब्लिक अब उल्टा इनको आने वाले जितने भी चुनाव होंगे इनको सबक सिखाएगी। क्या अखिलेश यादव की इस ऑफर से कोई फर्क नहीं पड़ना? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं है। ये तो ख्याली पुलाव है। ख्याली पुलाव तो सबका मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई भी देख सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, जो अखिलेश यादव ने ऑफर दिया है उससे जनता को ना कोई फ़र्क पड़ता है, ना बताया ये भी जा रहा है कि सरकार को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।